अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फंक्शन प्रोसीजर्स और सब प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम दो टर्म्स पहले लर्न करेंगे आज के लेक्चर में, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, और फिर उन पैरामीटर्स को यानी कि उन वेरिएबल्स को जो एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे होते हैं, उनको पास करने के दो डिफरेंट तरीकाकार कौन से, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लर्न करेंगे। तो सिंपल पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमें एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पे हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। प्राइवेट सब प्रोडक्ट के नाम से, जो कि मल्टीप्लाई करेगा। प्रोडक्ट से मुराद होता है दो चीज़ों का मल्टीपल। ए एज एन टीचर, कुछ भी ले लें, एक्स वाई ले सकते हैं, बी एज एन टीचर। तो दो हमने वेरिएबल लिए और ये हमारे पास एक सब प्रोसीजर बन गया। सिमिलरली हम एक फंक्शन प्रोसीजर बनाते हैं, प्राइवेट फंक्शन इसका नाम रख देते हैं मल्टीप्लाई ए एज एन टीचर और बी एज एन टीचर, और फिर हमें ये पता है कि हमने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप देनी होती है, वो भी इंटीजर रख लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा जो एक इवेंट प्रोसीजर हमारे पास एक सब प्रोसीजर बन गया और एक फंक्शन प्रोसीजर बन गया। ये हमारे पास मेन प्रोसीजर है। यहाँ पे हम दो वैल्यूज यूजर से लेते हैं, डिम ए एज एन टीचर, डिम बी एज एन टीचर, और ए की वैल्यू यूजर से ले रहे हैं इनपुट बक्स एंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर यहाँ पे हम एंटर करेंगे, b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर सेकंड नंबर। दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो ये दो नंबर्स हमने लिए। तो दो नंबर्स को हमें पता है, जब हमने इसको कॉल करना होता है तो हम लफ्ज़ लिखते हैं कॉल। हम लिखेंगे कॉल प्रोडक्ट ए कॉमा बी, इसको कॉल कर रहे हैं। और जब हमने इसको कॉल करनी होती है तो हम इसको मैसेज बक्स में या किसी इक्वेशन के अंदर कॉल करते हैं। यहाँ पे मैसेज बक्स के अंदर कॉल कर लेता हूँ मल्टीप्लाई ए और बी, ये दोनों को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे आफ्टर गेटिंग कॉल्ड हमने क्या करना है, इनकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसने क्या करना है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं z एज एन टीचर, या वैसे ही इसको डिस्प्ले कर देते हैं थ्रू मैसेज बक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये ए और बी का मल्टीप्लाई जो है ना उसको शो कर देगा। जब ये कॉल का लफ्ज़ आएगा तो ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव वो शो होगा। और यहाँ पे इसने क्या करना है, रिटर्न करना होता है। रिटर्न के लिए हम सेम फंक्शन का नेम लिखते हैं, फंक्शन नेम इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू हमने रिटर्न करनी है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ये इसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम अपनी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स जो होते हैं जो फंक्शन कॉल के वक्त जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, या इसको मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, कॉल प्रोडक्ट 7 और 9, इस तरह से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लिख दूँ नंबर फॉर्म में, या मैं एक वेरिएबल के थ्रू वैल्यूज़ पास कर दूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ये ए और ये वाला बी, ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को मिलती है। यहाँ पे यूज़र ने जो ए की वैल्यू देनी है वो इस ए को मिलेगी और इस ए की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। तो एक्चुअल की वैल्यू जो है वो पास हुई है यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर को। तो जो वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आपकी मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। और सिमिलरली जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। इसको भी आप दो तरह से कॉल कर सकते हैं, मैसेज बक्स मल्टीप्लाई ए को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें
तो ये 2-3 डिफरेंट तरीकाकार हैं, इसके साथ हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप पैरामीटर्स, जो वेरिएबल्स आप पास कर रहे हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे कांस्टेंट भी तो पास हो रहे हैं, ये 7 और 9 कांस्टेंट है, ये ए और बी ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो जो भी पैरामीटर हैं यहाँ पे आइदर वो कांस्टेंट्स हैं आइदर वो वेरिएबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और यहाँ पे आके वो सेम वैल्यूज़ यहाँ पे अलॉट होती हैं, ए की वैल्यू से ए को मिल जाएगी, बी की वैल्यू बी को मिल जाएगी। आप इसके नाम डिफरेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स कर लें और यहाँ पे आप वाई कर लें, ये भी चेंज करना पड़ेगा एक्स और वाई। तो ये देखें कि इनके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, इससे आपके प्रोग्राम के अंदर ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप जो हमारे पास एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं। ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 14 और बी की वैल्यू दे दी 14। तो 14 का मल्टीप्लिकेटिव 169 और 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, जो हमारे पास 7 और 9 का मल्टीप्लिकेटिव था। उसके बाद 14 और 7। तो ये हमारे पास हमने 2 प्रोसीजर्स बनाए। हमने इसमें क्लियर हो गया कि एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। जो भी यहाँ पे हैं ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनके अंदर हमने जो पैरामीटर दिए हैं, ए बी है, 7 9 है, ए बी है, ए 7 है, ये सारे के सारे एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे पास पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। हम इसको वैल्यू को 2 तरीके से, जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उनको 2 तरीके से पास कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू कर सकते हैं और पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। अभी तक ये जो हम कर रहे हैं काम, ये सारे का सारा पास बाय रेफरेंस के साथ किया है। जितने भी हमने आज तक के दिन तक जो जितने प्रोग्राम किए हैं वो सारे के सारे पास बाय रेफरेंस के साथ हैं। आज हम नई चीज़ लर्न करेंगे पास बाय वैल्यू। तो पहले इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गेट करते हैं, फिर उसके बाद टेबल पे आते हैं। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, आपका ये जो एक्चुअल पैरामीटर है, ये एक्चुअल पैरामीटर है आपका। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रखा हुआ है x और x की वैल्यू मैंने रख दी है 7। एक्चुअल पैरामीटर आप देखें ज़रा, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर हम किसको बोल रहे हैं, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, a है, इसकी वैल्यू जो भी यूज़र दे रहा है। जब हम इसको पास करते हैं टू द फॉर्मल पैरामीटर, वहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है, उसका नाम कुछ भी रख लें, फॉर एग्जांपल उसका नाम ये रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू उठा के इसको दे दी जाती है। यानी कि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बनते हैं मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। एक्चुअल का एक वेरिएबल बनता है और एक फॉर्मल का वेरिएबल बनता है। एक्चुअल की वैल्यू उठा के फॉर्मल को दे दी जाती है। तो ये हमारे पास होता है पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, वेरिएबल एक ही बनता है। यहाँ पे जब हम इसको एक्चुअल पैरामीटर को कंसिडर कर रहे हैं तो इसका नाम हमारे पास होगा मे बी, हम कहते हैं इसका नाम है x, और यहाँ पे इसका नाम जो होगा वो मे बी b एटसेट्रा कुछ भी हो जाए। तो एक्चुअली वेरिएबल एक ही है, एक्चुअल में उसका नाम x रख दिया गया है और फॉर्मल में उसका नाम b रख दिया गया है, तो एक ही वेरिएबल है। तो इसमें आपको अब देखना है कि मेमोरी कम कंज्यूम होती है, इसमें 2 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं। एक वेरिएबल x है और जब उसको फॉर्मल के तौर पे पास किया जा रहा है तो वहाँ पे एक और वेरिएबल बनता है, तो इसकी वैल्यू उठा के उस वेरिएबल को दे दी जाती है। तो इस तरह से वैल्यू पास होती है, इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर जो है वो अपनी जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ पे पेश कर देता है। पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस से मुराद होता है इसका एड्रेस। हम एक्चुअल वाले वेरिएबल का एड्रेस उठा के इसको दे देते हैं। वैल्यू वो एक ही जगह पे पड़ी होती है, 2 जगह पे नहीं पड़ी होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो वैल्यू जो एक जगह पे पड़ी हुई है उसका एड्रेस उठा के इसको दे दिया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं अब क्या आता है। पास बाय वैल्यू ऑफ एक्चुअल टू द फॉर्मल, पास द वैल्यू, इसने उठा के वैल्यू एक्चुअल वेरिएबल की फॉर्मल वेरिएबल को देनी है। यानी कि फॉर्मल वेरिएबल एक नए सिरे से एक वेरिएबल बनता है, जबकि यहाँ पे वो एक ही वेरिएबल होता है। इसके लिए उसका नाम x है और इसके लिए उसका नाम b है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर रेफर टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ये देखें आपकी ये रैम का पोर्शन है, ये एक मेमोरी लोकेशन है और ये दूसरी मेमोरी लोकेशन है। ये 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को जो है ना वो लोकेट कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर जो है ना रेफर करते हैं सेम मेमोरी लोकेशन को। एक्चुअली रेफरेंस दे दिया जाता है, मेमोरी यही है, मेमोरी का हिस्सा यही हमने कंज्यूम किया है। सिर्फ जब उसको एक्चुअल दिया तो उसने x का नाम दे दिया, यानी कि यहाँ पे उसने इसका नाम x रखा हुआ है और यहाँ पे उसने इसका नाम b रख दिया हुआ है।
एक्चुअली वही वेरिएबल हमने इसको पास किया हुआ है, यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया गया है ताकि ज़्यादा मेमोरी लॉस्ट ना हो। तीसरा डिफरेंस क्या है, चेंज इन मेड इन फॉर्मल पैरामीटर डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 14 कर देता हूँ तो यहाँ पे 7 ही रहेगी, लेकिन अगर हमने इसको पास पर रेफरेंस किया हुआ इसकी वैल्यू मैं 14 करता हूँ तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे वो एक्चुअल में भी 14 शो हो रही होगी और फॉर्मल में भी 14 शो हो रही होगी, क्योंकि वो एक ही जगह का नाम है। जब एक्चुअल में आके देखेंगे तो वो 14 शो हो रही होगी। इसको अभी हम विद एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये ज़्यादा मेमोरी लोकेशन वेस्ट करती है और ये कम मेमोरी लेती है। देखें ये जो दो वेरिएबल बन रहे हैं, जब हम किसी भी पैरामीटर को बाय वैल्यू पास करते हैं तो दो डिफरेंट कॉपीज़ बनती हैं वेरिएबल्स की, और वो दोनों डिफरेंट कॉपीज़ जो हैं वो अलग-अलग मेमोरी के अंदर अपनी लोकेशन अपना जो एरिया गेट करती हैं। अल्टीमेटली आपके प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप रेफरेंस की बात करें तो ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो है ना वो एड्रेस कर रही हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रही होती हैं। यानी कि इस एक वेरिएबल बनाए, जब हम उसको फॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एड्रेस उठा के सिर्फ यहाँ पे दे देते हैं। मैंने लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये आमतौर पे पास बाय रेफरेंस के ऊपर चल रहा होता है ताकि आपके प्रोग्राम की ज़्यादा वैल्यू वेस्ट ना हो। इसको हम कहते हैं लेस एफिशिएंट है। हमारे पास पास बाय वैल्यू जो होता है लेस एफिशिएंट होता है। अब देखें यहाँ पे एक वैल्यू के अंदर चेंज आ गई, यहाँ पे आपको जाके मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी, इसको मैनुअली 14 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेस एफिशिएंट है। आपने यहाँ पे 14 किया, 14 के बाद आप 16 कर देते हैं तो ये दोनों के लिए ऑटोमेटिकली 16 हो गए, तो हम इसको कहते हैं मोर एफिशिएंट है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कीवर्ड है इसका तो मैं लिख देता हूँ कीवर्ड, वो इसका है बाय वैल, और इसका जो कीवर्ड है जो इस्तेमाल होता है वो बाय रेफ। ये दो कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बाय रेफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो दोनों बाय रेफरेंस चल रहे होते हैं वेरिएबल्स। और ये लिखना का है, इसको भी लर्न करते हैं। ये हमारे पास जो है, इसको मैं रेस कर देता हूँ प्रोग्राम्स। तो पास बाय रेफरेंस करके देखते हैं, पास बाय इसको भी रेस करते हैं। एक पास बाय रेफरेंस का बनाते हैं, फिर पास बाय वैल्यू का बनाते हैं। यहाँ पे हम एक बनाते हैं प्राइवेट सब, इसका नाम रख देते हैं बाय वैल्यू। बाय वैल्यू रख दें नाम इसका। हम इसको पास बाय वैल्यू करेंगे तो इंट ए एज इंटीजर लिखना है हमें। ये सिंपल जिस तरह से पहले हम बनाते हैं उस तरह मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है, पास बाय वैल्यू है, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसको वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे, और आफ्टर डिस्प्लेइंग द वैल्यू मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 15 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डिम x एज इंटीजर, x इज इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 10। आफ्टर 10 मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू विथ x। अभी देखें मैंने इसको कॉल किया है, और कॉल करने के बाद मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करता हूँ मैसेज बॉक्स। इसकी वैल्यू मैंने रख दी, तो वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दी। अब इस प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अभी ये बाय रेफरेंस है, क्योंकि हमने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय रेफरेंस के ऊपर चल रहा होता है। तो अभी ये बाय रेफरेंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय वॉल। तो ये बाय वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल एक पास हुआ है। हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर कैटेगरी का, उसका नाम हमने x रखा। x की वैल्यू मैंने 10 रखी। फिर मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया किसको, इस फंक्शन को। यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू किसको मिल गई, a को। अब देखें ज़रा, यहाँ पे इसका नाम x है और यहाँ पे इसका नाम a है। इसकी वैल्यू फ़िलहाल मैंने 10 रखी हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो है ना वो 10 है। मैंने इसकी वैल्यू 10 रखी, उसके बाद मैंने इसको कॉल किया। जब हम यहाँ पे आए तो उसने 10 वैल्यू को डिस्प्ले किया। 10 वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद उसकी वैल्यू करती 15। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 15। अब वापस जब हमने मेन प्रोग्राम में गए तो वहाँ पे x की वैल्यू डिस्प्ले होगी मेन प्रोग्राम में, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर में उसकी वैल्यू 10 ही है, तो वो 10 ही डिस्प्ले होगी बाय वैल्यू में। अभी इसको मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये पहले 10 डिस्प्ले हुई,
जो हमारे फंक्शन के अंदर कॉल हुई उसके बाद फिर 10 ही डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये बाय रेफरेंस था। ये जो मैंने वैल्यू अपडेट की उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं इसको करता हूँ बाय रेफरेंस, अब देखें, अब रेफरेंस से मुराद ये है कि यहाँ पे इसका नाम x है, यहाँ पे इसका नाम a है, यहाँ पे वैल्यू पहले मैंने रखी 10, यहाँ पे मैंने वैल्यू 10 रखी, 10 रखने के बाद मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद x की वैल्यू a को मिल गई, a की वैल्यू डिस्प्ले हुई यहाँ पे, यानी कि 10 डिस्प्ले होगा। 10 डिस्प्ले होने के बाद हमने क्या किया, a की वैल्यू 15 कर दी, और जब अपने इस प्रोग्राम के अंदर वापस आए तो मैसेज बॉक्स ने a की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, x की वैल्यू जो कि 15 हो चुकी हुई है। देखें यहाँ पे इसका नाम x है, यहाँ पे इसका नाम 15 है, पहले इसकी वैल्यू 10 है, उसके बाद ये वैल्यू 15 हो जाएगी। तो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। देखिए पहली दफ़ा ये 10 डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद आपके फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू क्योंकि अपडेट हो चुकी हुई, तो साथ ही एक्चुअल की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है। a की वैल्यू 15 हो गई, x की वैल्यू भी 15 हो गई, ये देखें डिस्प्ले हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेरिएबल है पास बाय रेफरेंस और एक है पास बाय वैल्यू। अब हमारे पास एक ही प्रोग्राम है, उसके अंदर हम दो वेरिएबल पास करते हैं, डिम y एज इंटीजर। y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 5 और उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एंड x एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एंड y। तो ये वेरिएबल की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी बिफोर पासिंग, बिफोर ये जो हमारे पास सब प्रोसीजर्स को कॉलिंग, उसमें यहाँ पे लिख देते हैं एफ ए एंड वाई, यहाँ पे लिख देते हैं एंड लगा के बिफोर कॉलिंग द सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर को कॉल करने से पहले जो है ना ये वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आके इसको डिस्प्ले नहीं करते, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ a और एक और वेरिएबल बनाते हैं, एक को पास बाय रेफरेंस करते हैं और दूसरे को पास बाय वैल्यू करते हैं, बाय वैल्यू b एज इंटीजर तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए a और b। मैं कहता हूँ a की वैल्यू पहले x और y की 5 और 10 थी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 150। तो देखिए हमने इन दोनों की वैल्यूज को अपडेट कर दिया, एक आ रहा है बाय रेफरेंस और दूसरा आ रहा है बाय वैल्यू। और उसके बाद हम इस मैसेज बॉक्स को रेज करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर कॉलिंग द सब प्रोसीजर। तो ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 5 डिस्प्ले होगी, 10 डिस्प्ले होगी, और y की वैल्यू 5 डिस्प्ले होगी यहाँ तक का। उसके बाद जब हम उसको कॉल करते हैं विद x एंड y, तो एक हमारे पास है बाय रेफरेंस, x हमारे पास बाय रेफरेंस है। तो x जो है ना वो यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, x की वैल्यू 100 हो जाएगी, और जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी। तो एक हमारे पास जो बाय रेफरेंस हो रहा होता है, रेफरेंस से मुराद ये है कि यहाँ पे पहले वैल्यू जो है ना हमारे पास रेफरेंस वाला वेरिएबल हमारे पास है, पहले वाला हम x की वैल्यू जो है ना, इसका नाम x है, इसका नाम a है, पहले वैल्यू उसकी हमने रखी हुई है 10, और बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100। तो पहले x की वैल्यू 10 शो होगी, बाद में 100 शो होगी। सिमिलरली y की वैल्यू पहले 5 है, यहाँ पे आके अपडेट हुई है, लेकिन वो लैदा वेरिएबल के अंदर अपडेट हो गई, यहाँ पे उसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पे 150 है, लेकिन वो जो यहाँ पे आप डिस्प्ले करेंगे हम, तो वहाँ पे वो आके 5 वैल्यू ही शो करेगा y की। तो देखते हैं जिसको रन करके। सो यहाँ पे ये हमारे पास इंटीजर आएगा और इसमें अब मेरे ख्याल ये रन हो जाएगा, इसको रन करके देखते हैं। तो x की वैल्यू जो है ना वो 10 है और y की वैल्यू 5 है बिफोर कॉलिंग द सब प्रोसीजर, और उसके बाद x की वैल्यू 100 होगी और y की वैल्यू वही 5 रही आफ्टर कॉलिंग द सब प्रोसीजर। तो देखें यहाँ पे हमने a को हम
बाय रेफरेंस कॉल किया हुआ है और एक को हमने बाय वैल्यू कॉल किया हुआ है। तो बाय रेफरेंस आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय रेफरेंस आ रही होती है। और बाय वैल्यू अगर आप पास करना चाहते हैं तो फिर वो आपने उसके नाम के साथ बाय वैल्यू का लफ्ज़ लिखना होता है। तो ये हमारे पास एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, और साथ ही हमने ये भी क्लियर कर लिया कि हमारे पास पास बाय रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पास बाय वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये आपने अगर आप डायग्राम सामने रखेंगे उस पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस करके अपनी कुछ एग्जांपल्स रन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वैल्यू जब हम पास कर रहे होते हैं बाय वैल्यू तो हमारे पास दो अलग-अलग से मेमोरी लोकेशंस बनती हैं। जब वेरिएबल्स या हमारे पास पैरामीटर बाय रेफरेंस पास होते हैं तो फिर हम उनको एक ही मेमोरी लोकेशन की तरफ एड्रेस कर रहे होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड पास इट बाय रेफरेंस टू a sub procedure and display the square of the number after displaying the number set the value at 0। अब देखें इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका नाम बाय रेफरेंस रखा हुआ है, इसको मैं रेज कर देता हूँ इसको। तो हमारे पास है पास बाय वैल्यू, बाय वैल्यू इसको पास करना है। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट डिस्प्ले करना है। ए द स्क्वायर of the number is equal to and a multiplied by a, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a की वैल्यू बाद में 0 होगी। तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। x वो नंबर है जो हम यूज़र से लेना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर अ नंबर, एक नंबर यहाँ से एंटर होगा और फिर हम इसको करेंगे कॉल बाय वैल्यू, बाय वैल्यू को कॉल करेंगे विद x और फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एंड x। तो ये देखें हमारे पास पहले हमने एक वेरिएबल लिया x जो भी यूज़र ने दिया है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी। एक्चुअल पैरामीटर है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, उसका हमने स्क्वायर रूट डिस्प्ले किया और स्क्वायर डिस्प्ले करने के बाद a की वैल्यू कर दी 0। बाय वैल्यू है क्योंकि तो यहाँ पे x की वैल्यू जो पहले यूज़र ने एंटर की थी वही डिस्प्ले होगी। इसको रन करके देखते हैं। 15 दिया, 15 का स्क्वायर रूट 25 है और x की वैल्यू 15 ही रही है। अब इसको मैं कहता हूँ बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस में अब आफ्टर डिस्प्लेइंग द स्क्वायर उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो चुकी होगी क्योंकि हमने उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी हुई है। तो ये हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर पास इट बाय रेफरेंस। तो ये हमारे पास रेफरेंस के साथ ही पास होगा, लेकिन यहाँ पे सब प्रोसीजर के बजाय फंक्शन प्रोसीजर है। रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द नंबर आफ्टर डिस्प्लेइंग द नंबर इट्स सेट द वैल्यू। डिस्प्ले नहीं होगा आफ्टर रिटर्निंग द नंबर। नंबर रिटर्न करने के बाद उसकी वैल्यू 0 सेट कर देगा। इसका नाम हमने यहाँ पे रखना है फंक्शन, यहाँ पे लिख दें एज इंटीजर और यहाँ पे हमने करना है बाय वैल्यू इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a। ये रिटर्न करने के बाद उसकी वैल्यू 0 शो कर देनी है और यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगाएंगे हम क्योंकि कॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ पे मैसेज बॉक्स the square of the number is and by value x। तो देखें यहाँ पे हमने एक नंबर x बनाया, उसकी वैल्यू यूज़र से ली, यूज़र ने जो वैल्यू दी हमने उसको पास कर दिया। इस फंक्शन ने उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न किया और उसके बाद उसकी वैल्यू 0 कर दी। तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ x आफ्टर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होने के बाद x की वैल्यू क्या हुई है उसको देखते हैं, क्योंकि बाय रेफरेंस है तो ये वैल्यू आफ्टर रिटर्निंग 0 हो जानी चाहिए। 15 स्क्वायर 225 शो हो गया और आफ्टर उसकी वैल्यू कितनी होगी है 0। अगर मैं इसको करता हूँ बाय वैल्यू तो फिर उसकी वैल्यू जो है ना वो 15 ही शो होगी
इस ज़ीरो का कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, इस वाली लाइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलहदा वेरिएबल है, वो एक अलहदा वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू मैं 15 एंटर करता हूँ, उसकी स्क्वायर 225 है और वैल्यू 15 ही हमारे पास मौजूद है। तीसरा और आखिरी प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 वैल्यूज इन इंटीजर फॉर्म एंड पास देम टू द यूजर डिफाइंड सब प्रोसीजर बाय रेफरेंस। द सब प्रोसीजर स्वैप द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। मेन प्रोग्राम मस्ट डिस्प्ले द वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग। तो स्वैपिंग से मुराद क्या होता है, एक्स की वैल्यू वाई के अंदर, वाई की वैल्यू एक्स के अंदर आ जाए। तो दो वेरिएबल हमें चाहिए यहाँ पे, डिम वाई एज इंटीजर, y is equal to value of input box, enter second नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉल करना है, अब इसको सब प्रोसीजर बनाना है। फंक्शन प्रोसीजर भी बना सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये इसका ख़त्म हो जाएगा डाटा टाइप। यहाँ पे हमने इसको पास टाइम बाय रेफरेंस से मुराद वही जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट तरीका का है, उसी से हम इसको स्वैप करेंगे। तो मैसेज बॉक्स लगा दें यहाँ पे एक, मैसेज बॉक्स द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर कॉलिंग इज इक्वल टू एंड एक्स। सिमिलर इसको कॉपी कर लें, वैल्यू ऑफ वाई बिफोर कॉलिंग इज इक्वल टू वाई। जो यूज़र ने वैल्यूज़ दी हैं हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल पास बाय रेफरेंस लेने हैं। तो बाय रेफरेंस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ए एज एन टीचर, बाय रेफरेंस बी एज टीचर। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स बन गए। हमने इनको स्वैप करना है। एक एक्स की वैल्यू ए को मिल चुकी है, वाई की वैल्यू बी को मिल चुकी है। ये स्वैप करने का तरीकाकार आपने लर्न किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, डिम टेम्प एज इंटीजर एक वेरिएबल लेते हैं। तो टेम्प के अंदर डाल देते हैं ए की वैल्यू, ए के अंदर डाल देते हैं हम बी की वैल्यू, और बी के अंदर डाल देते हैं हम टेम्प की वैल्यू। तो ये उसने क्या किया, वैल्यूज को स्वैप कर दिया। ए की वैल्यू बी के अंदर चलेगी और बी की वैल्यू ए के अंदर चलेगी। हम यहाँ पे कॉल करते हैं इस वाले फंक्शन प्रोसीजर को, कॉल बाय वैल्यू विद एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के साथ कॉल किया, उसने इनकी वैल्यूज को स्वैप कर दिया। क्योंकि बाय रेफरेंस है, जो इसने इफेक्ट किया होगा उन वेरिएबल्स के ऊपर भी जो है ना उसका असर होगा। तो मैं इसको उठा के कॉपी करता हूँ, दोनों लाइनों को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आफ्टर कॉलिंग तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू पहले क्या होगी, फिर हम उसके थ्रू उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे आके उनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो हमें पता है जो बाय रेफरेंस होता है वो ना भी लिखें तो बाय रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो वैल्यूज़ का इफेक्ट यहाँ पे सेम होता है, क्योंकि ये एक ही मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो इसने ए और बी की वैल्यू स्वैप की, एक्चुअली वो एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप होगी, और हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर का स्पेलिंग गलत था, जिस वजह से वो एरर अकर हो रहा था। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 15, वाई की वैल्यू मैंने दे दी 19। तो ये कहता है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो 15 है बिफोर कॉलिंग, और वाई की वैल्यू 19 है। आफ्टर कॉलिंग एक्स की वैल्यू 19 होगी और वाई की वैल्यू 15 होगी। तो ये दोनों पास बाय रेफरेंस के एग्जांपल्स हैं। तो किसी वेरिएबल को किसी भी हमारे पास पैरामीटर है उसमें तो दो तरीके से पास कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, दो अलग-अलग वेरिएबल्स बन जाते हैं, और पास बाय रेफरेंस में एक ही वेरिएबल होता है और उसके दो नाम रखे जाते हैं, एक एक्चुअल वाला नेम होता है और उसका एक फॉर्मल वाला नेम होता है। तो हम दो तरीके से कॉल करते हैं, बाय रेफरेंस भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई मसला नहीं होता। और दूसरा हमारे पास कीवर्ड होता है बाय वैल्यू। तो ये दो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम मतलब हम बाय वैल्यू लिखना ज़रूरी होता है, बाय रेफरेंस ना भी लिखें तो आपके पास वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस होता है। तो ये हमारे पास ये जो इसका लेक्चर है, इसमें एक हम लेक्चर मज़ीद पढ़ेंगे
कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम एरे को कैसे पास करते हैं, देन आपकी जो क्यूरीज हैं उसको एंटरटेन किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।